नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनावी वर्ष आ गया है और लगातार हमने आपको कहा है कि तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई। वैसे में भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि उनके जो प्रत्याशी हैं वह स्वच्छ छवि के रहते हैं। जब राजनीति में गंदगी ज्यादा हो गई है, आपको याद होगा कोई व्यक्ति यह नहीं कहता है कि हमारे बाल बच्चा जो है राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति का मतलब, नेताओं का मतलब जो आज की स्थिति में हो गया। वैसे में बक्सर से भारतीय जनता पार्टी से जो भावी प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हमारे साथ हैं। नैनी जोर ऐसे गांव से, आपको शायद ध्यान नहीं होगा जो नई पीढ़ी के लोग हैं कि लालू राज में या 2005 के पहले उस गांव में जाना भी एक तपस्या हुआ करता था। उस गांव से इस मुकाम तक पहुंचे सत्य प्रकाश तिवारी। राजनीति में आएंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले सर आपका ब्रेकिंग बिहार में स्वागत है और यह जानना चाहेंगे कि नैनी जोर ऐसे गांव से आज आप दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर जी कैसे हासिल किया सर? जी देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि नैनी जोर जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। इवन मुझे याद है, हम लोगों ने जब मैट्रिक पास किया गांव ही के स्कूल से, नैनी जोर उच्च विद्यालय नाम ही था, दियारा उच्च विद्यालय, वहाँ पास किया। उस समय सड़क नहीं थी। ब्रह्मपुर जो मुख्य मार्ग है NH, वहाँ तक सड़क नहीं थी। हमको याद है कि एक बार जो शिवरात्रि का मेला था और मेले में चाचा को बैल लेके जाना था, तो हम लोग पैदल गाँव से लेके गए बैल, मेले में पहुंचाए और फिर उसी दिन पैदल यानी 30 किलोमीटर पैदल चल के आए। और स्कूल था घर से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर। हम लोग पैदल जाते थे, आते थे गर्मी में, धूप में। तो और सिर्फ 4 कमरे का विद्यालय था, 600 विद्यार्थी थे। कई बार कमरे जो टूट जाते थे तो हम लोग पेड़ के नीचे भी बैठ के पढ़े हैं क्लास 10 तक, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन शिक्षक गाँव के इतने अच्छे थे, उन्होंने इतना मार्गदर्शन किया, इतनी बढ़िया पढ़ाई थी और स्ट्रिक्ट टीचर थे कि एक मार्गदर्शन वहाँ मिला। मैट्रिक पास किया, उसके बाद इंटर में आए। बड़े भाई लोग थे मार्गदर्शन के लिए। हमारे बड़े भाई हैं, वो ऑलरेडी डॉक्टर थे पटना मेडिकल कॉलेज में, और उनसे बड़े भाई उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में है। तो उन लोगों ने प्रेरित किया कि नहीं भाई, आपको डॉक्टर बनना है, मेहनत करिए, पढ़िए। और मुझे 2 प्रयास लगे, इंटर करने के बाद मुझे 2 प्रयास लगे और मैं पटना मेडिकल कॉलेज में आया। वहाँ मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। फिर उसके बाद MS मैंने कानपुर से किया, गणेश संगर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से ऑप्थेल्मोलॉजी में। मैं वहाँ भी टॉपर रहा, यूनिवर्सिटी टॉपर अपने विषय में। उसके बाद विट्रो-रेटिना फेलोशिप की अरविंद आई हॉस्पिटल से, और एज रेटिना सर्जन मैंने वर्ष 2013 से पटना में काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे पहचान बनती गई, लोग जानते गए। और फिर जब हमने अपना अस्पताल शुरू किया तो लोगों का बहुत स्नेह मिला, सहयोग मिला। 13 से आप सर पटना में? जी। प्रारंभिक शिक्षा कहा जाए कि मैट्रिक तक की शिक्षा तो आपने नैनी जोर गांव से ही प्राप्त की? जी, उसी नैनी जोर विद्यालय। अब जाते हैं तो पहचान भी नहीं पाते। जो हमारा विद्यालय था फील्ड था और सिर्फ 4 कमरे थे। अभी जाते हैं तो वो 4 कमरे बिल्कुल टूट गए हैं, वो गिरे हुए स्थिति में, लेकिन नए बहुत सारे कमरे बन गए हैं। स्थिति पहले से बेहतर हुई है। सड़क पहले बिल्कुल नहीं थी, पैदल जाइए या बरसात के मौसम में जो वहाँ झील है उसमें पानी हो जाता था तो नाव मिल जाती थी, कुछ दूर नाव से चले जाइए। तो ये स्थिति थी। और आज है कि कम से कम 2-3 सड़कें हैं, ऑप्शन होता है कि अच्छा ब्रह्मपुर से चले जाएं या और तुरंत पहुंच जाते हैं। हाँ, शाहपुर से। लेकिन सर एक चीज माना है ना कि पहले विद्यालय के भवन जर्जर हुआ करते थे, लेकिन शिक्षा जो गांव में मिल जाती थी, जो पहले के जो शिक्षक होते थे, आज भले विद्यालय के भवन बन गए हैं लेकिन वैसे अनुभवी शिक्षकों का, अच्छे शिक्षकों का अभाव है। जी, अनुभवी से भी ज़्यादा पितृवत स्नेह था। जैसे ज़्यादातर शिक्षक गांव के या आसपास के क्षेत्रों के थे और हर बच्चे को वो अपना बच्चा समझ के पढ़ाते थे। अगर बच्चों से गलती होती थी तो पिटाई भी होती थी जबरदस्त। एक टीचर से एक जो डर था, आज वाली बात नहीं है। आज प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा हो गया है और वो आत्मीयता। आज तो शिक्षक ही बच्चों से भागते हैं। जी, आत्मीयता समाप्त होती जा रही है। तो ये जो स्थिति है सर, आज जब यहाँ आप आए हैं राजनीति में आने का, जब आप जनता की सेवा कर रहे हैं जी। और अच्छा सेवा कर रहे हैं, यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल, हम भी जब आए तो देखे हैं कि काफ़ी भीड़ थी और लोगों से आप जिस प्रकार से बात कर रहे थे, तो आप तो वैसे ही सेवा कर रहे हैं। हमारा सीधा सवाल है, तो फिर राजनीति में आने की इच्छा क्यों है? देखिए, इच्छा जैसी कोई बात नहीं थी, विचारधारा की बात थी। जैसे हम लोग जब नैनी जोर में पढ़ते थे तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे, शाखाओं में जाते थे। पिताजी पटना में नौकरी करते थे, यहाँ आते थे तो यहाँ भी हम लोग 1990 से RSS से जुड़े थे। उसके बाद जब मेडिकल कॉलेज पढ़ाई में गए तो NMO से जुड़ गए, जो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि RSS का ही एक अनुषंगिक संगठन है।
लेकिन जब पढ़ाई थी तो सिर्फ एनएमओ से जुड़े रहे, बाकी ये जो विचारधारा और राजनीतिक कार्य है वो लगभग नगण्य ही था, एनएमओ से थे। जब हम फील्ड में आए, हमने अपना काम शुरू किया, तो ऐसा महसूस हुआ कि जब सफल हुए, हमने चिकित्सा की, लोगों से मिले, जाने, और लगा कि नहीं, हमारा जो एक जान पहचान है या जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसका उपयोग चिकित्सा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी गांव के लोगों, क्योंकि राजनीति भी सेवा का एक बड़ा माध्यम है, अब मदद करने में बहुत कारगर होता है। जैसे कहीं भी किसी के कार्य के लिए जाते हैं, कोई सड़क का मुद्दा हो, कुछ हो, तो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या जो हमारे माननीय विधायक मंत्रीगण हैं, उनसे अच्छा रिस्पांस मिलता है। उनसे जो होने लायक काम होता है, नहीं डॉक्टर साहब आपके गांव का है तो हम कर देंगे। तो मुझे लगा कि ये एक जो मेरी पहचान है उसका उपयोग क्यों न अपने क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए किया जाए। तो इस तरह से हम जुड़े, और जब 2014 में देश में एक जो हम कहेंगे कि ये जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, प्रधानमंत्री जी जब बने, तो उस समय से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक्टिवली जुड़ के काम कर रहे हैं, और इसी तरह से चलते गए। कोई ऐसा सोची समझी मतलब लोगों की जो परेशानी है आपको राजनीति में खींच रही है कि आप ज्यादा सेवा कर पाएंगे। ब्रह्मपुर विधानसभा के जो अभी वर्तमान में विधायक हैं आरजेडी के शंभू यादव, माई बहन योजना, तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बात करते हैं। आपने देखा होगा जब साड़ी बांट रहे थे तो माई बहन का पूरा सम्मान सामने नजर आता, किस प्रकार शंभू यादव का व्यवहार था, क्या कहेंगे सर? जी, ये बड़ा दुखद है, और ये देखकर बड़ा ही खेद हुआ कि वो एक अत्यंत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, 2 बार से विधायक हैं, जनता का इतना उनको अपार बहुमत मिलकर, और इस प्रकार का माननीय का व्यवहार है। और आप एक तो भीड़ बुलाने के लिए आप ये एक तरह का प्रलोभन दे रहे हैं, ये भी उचित नहीं है, और दे रहे हैं तो फिर हृदय से दीजिए ना। वो चाह रहे हैं कि लोग आ भी जाएं, देना नहीं, या 1-2 को दें, किसी को नहीं दें, और इस खीज में चूंकि लाइन लगी हुई है, इससे बढ़िया नहीं दीजिए, इससे अच्छा नहीं दीजिए। इस खीज में लगा कि उनका जो संसाधन था वो कम पड़ गया था, इसलिए वो खीज में नाराज हो रहे थे, और ये अत्यंत खेदजनक परिस्थिति थी कि माताएं बहनें जिनका सम्मान होना चाहिए उनको इस तरह से वो मार के और दुत्कार के भगा रहे थे। सर, जहां तक हम समझते हैं बीजेपी प्रत्याशी के नामों को लेकर के, उनके कैरेक्टर को लेकर के कोई भी समझौता नहीं करती है, और जहां तक हमारी जानकारी है, कितनी सही आप बताएंगे, कि ब्रह्मपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सबसे आगे आपका नाम चल रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में किसी को नहीं पता रहता है किसका नाम चल रहा है, नहीं चल रहा है, और ना ही हम लोग नाम चलाते हैं। पार्टी का काम करते हैं हम लोग, समर्पित कार्यकर्ता है, चाहे वो प्राथमिक सदस्यता का अभियान था, या सक्रिय सदस्यता, या क्षेत्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र के संगठन को मजबूत करना है, ये काम करते रहते हैं। किसको लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, ये पार्टी नेतृत्व निर्णय लेता है। हम लोग जो भी नेतृत्व, लेकिन इतना तो तय है ना कि पार्टी चाहेगी तो आप लड़ेंगे। बिल्कुल, पार्टी जो निर्देश देगी हम लोग कहीं नहीं पीछे हटते। चलिए, आखिरी सवाल है सर, माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको वहां से टिकट दिया, आप वहां से विधायक बन गए इस बार मोदी जी के चेहरे पर, पहला क्या काम है जो सत्य प्रकाश तिवारी चाहेंगे कि जनता को राहत मिले, पहला वो काम जो आप विधायक बनने के बाद करें? देखिए, चाहे विधायक रहे नहीं रहे, नहीं, लेकिन आप विधायक बनेंगे तब की मैं बात, बने या नहीं बने, हमारा फोकस यही है कि क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण गांव है उनमें फिर से सड़कों की स्थिति जर्जर होने लगी है, वो एक सुदृढ़ हो, फिर से उनका पुनर्निर्माण हो, जो गांव जुड़ नहीं पाए हैं वो जुड़ें। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्षेत्र में जो सरकारी स्तर पर चिकित्सा व्यवस्था है वो सुधार हो। कई जगह अभी अस्पताल नहीं है, या जो पहले से बने हैं वो भवन कमज़ोर हो रहे हैं, तो उनका पुनर्निर्माण। तो क्षेत्र में सड़क और चिकित्सा, ये 2 चीज़ पर मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, और जो हमसे बन पड़ता है करता हूँ। आगे भी जिस परिस्थिति में रहेंगे या जिस पोस्ट पर रहेंगे वो वही हमारा फोकस रहेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है आपसे छुपी हुई नहीं है। गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनको बोलने में थोड़ी झिझक हो सकती है, लेकिन पहला इनका काम रहेगा कि यदि इनको भारतीय जनता पार्टी वहां से टिकट देती है तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में वो काम करेंगे। चूंकि खुद डॉक्टर हैं इसलिए समझ सकते हैं, और जब आप गांव के परिवेश में रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक छोटी सी बीमारी के लिए कितनी ज्यादा दिक्कतें आती है। वैसे में डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है देखने वाली बातों को फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग रिएक्शन।